नमो भगवते वासुदेवाय। कन्हैया की बाल लीलाएं। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर हैं ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु इति होचु के अनुसार ब्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला कहती थीं, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या? गोपियां, हाँ, कभी कभी तो उनके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती हैं तो वहां भी कन्हैया ही दिखाई देता है, वो सपने में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को अपने साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद ना आए तब तक हरे कृष्णा का जाप किया जाता रहे। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो उसे सब कुछ भूलकर हरे कृष्णा ही जप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहा। वो घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आंखों से दूर नहीं होती है। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु उसे याद आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता रहा। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पर आया। उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा सपने में वो याद आएगी। मन की परीक्षा सपनों से ही होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से ही बंधा रहता है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। भगवान जिसको दर्शन देना चाहते हैं यानी अधिकारी व्यक्ति, उसको प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। माँ, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से तो मैं पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी। मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतारकर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था। फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी इच्छा हो आती है। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा देंगे। मैं उसे मुरब्बा दूंगी। माता, कन्हैया आए। इस इच्छा में मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने के ऊपर रख दिया। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि सारा कामकाज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ, कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा, क्या बात हुई थी सखी? सखी, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय भी मैं हरे कृष्णा जपती रहती हूँ। अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे सो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कहीं रसोई बिगड़ न जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है। भोजन तो उस रस रूप प्रभु के लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्णा का जप करती हुई रसोई बनाने लगी।
रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएंगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित हो जाएगा। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्णा का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। आज की नारी तो शाम को हुई फिल्म के गीत ही गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय कृष्ण भक्ति के गीत गाने चाहिए। मैंने सारी रसोई बनाई तो सावधान रहकर बनाई। अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को बड़ा पसंद आता है मोहन भोग। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो आई। मेरा मन मानो हाथों से जाने लगा। मुझे लगने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया, भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था, अतः मेहमान ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं अमृत है, ऐसा कहा। भगवान के नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर जी ने भी मेरी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की। ये मेरी पुत्र वधू नहीं, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, ऐसा कहा। अंत में जब मैंने खाना खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं नमकीन था। माता, मेरी तो इस कन्हैया ही ने लाज रख ली। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं मैं दूध दही बेचने निकली, ना जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छिपा है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा जा सकता है क्या? मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौटी तो बड़ी फजीहत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपनी बुद्धि में मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थीं। माता, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया का ही दर्शन होता रहता है। ये गोपियां घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु ब्रज की गोपियां कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती थी। शायद कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा। गोपियां गेरुए वस्त्र नहीं पहनती हैं, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थीं। घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थीं। कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में ही तन्मय हो जाता था। यह तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के कार्य नहीं कर पाती थीं। वे कृष्ण प्रेम में सुध बुध खोकर ना करने योग्य काम कर बैठती थीं। प्रभु के लिए ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा मृत्यु के पूर्व ही मुक्ति दे देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी ही होनी चाहिए। सभी कामकाज से निवृत्ति होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। सुबोधिनी में महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम संन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम, उनका तो प्रेम ही संन्यास था। वस्त्र संन्यास की अपेक्षा प्रेम संन्यास उत्तम है।
कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर संन्यास हो पाता है और तभी वह उजागर होता है। ईश्वर के लिए ही जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियां ईश्वर के लिए ही जीती थीं, अतः उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा गया है। ज्ञान और योग पर भक्ति की विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को आबद्ध करती है, बांधती है, वशीभूत करती है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है। मन माखन सा मृदु है, मान की चोरी ही तो माखन चोरी है। कृष्ण औरों के चित्त चुरा लेते हैं, फिर भी वे पकड़े नहीं जाते। पकड़ जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, लेकिन कन्हैया तो अनूठा चोर है। उन्हें तो गोपियों के मन का निरोध करना था, किसी भी अन्य विषयों में जाने से बचाना था। गोपी अर्थात इंद्रिय, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर ही का चिंतन करती रहें। इसी हेतु से इन सब लीलाओं की रचना की गई है। यशोदा जी ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यदि तुम अपना माखन छिपा कर रखो। एक गोपी, माता तुम हमें क्या सीख दोगी? मैं वैसे तो बड़ी हूँ, फिर भी कैसे बताऊं कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, अगले दिन तेरे घर आऊंगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुंचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन का नामो निशान नहीं था। वह आग बबूला हो गया। पलने में सोए मेरे लाला को चुटकी भरते हुए कहने लगा, तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ रखती ही नहीं है। माता, घर में से यदि कुछ मिलता नहीं है तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आ पहुंचते हैं और सत्कार न मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर अपने गमन के समय सोते हुओं को जगा देते हैं। ईश्वर कौन से रूप में आएंगे ये कोई बता नहीं सकता। वे तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण किसी भी रूप में आ सकते हैं। सो घर में आए हुए सभी का सम्मान करना चाहिए। वेदांत के अनुसार ईश्वर अरूप है और वैष्णवों के अनुसार ईश्वर तो अनंत रूप है। ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वे तो आकार रहित भी हैं और अनेक आकार वाले भी। वे अरूप भी हैं और अनेक रूपधारी भी। वे तो किसी भी स्वरूप में आते हैं। जीव प्रमादवश सोया रहता है, सो उसे खबर नहीं हो पाती। एक गोपी, मैं माखन और बच्चों को नहर रखाई थी। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया तो कहा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी ना हो वह शमशान के जैसा है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी ना हो वह घर उजड़कर शमशान हो जाता है। मौज मजे में संपत्ति का अपव्यय करने वाले राक्षस ही तो हैं। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान जैसा ही है, सो चूल्हा, कमरे, आंगन सब बिगाड़ दो। और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया था। माता, कन्हैया ऐसा शरारती है। यशोदा ने कहा, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, किंतु वह तो मुझसे कहता है उसने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम उसे रंगे हाथों पकड़ लाओगी तभी मैं मानूंगी कि वो चोरी करता है और तभी ही मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही इसे रंगे हाथों पकड़ लाऊंगी। यह गोपी कुछ अभिमानिनी थी। कन्हैया ने तय किया, आज हम प्रभावती के घर जाएंगे। प्रभावती छिप कर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में दाखिल हो गए और कफल्लम बोलने लगे। कन्हैया ने छीके से माखन उतारकर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और वानरों को भी दावत दी। उपकार चाहे कितना भी हो, भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार में वानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में तो मैं तपस्वी था, अतः इन्हें कुछ दे नहीं पाया था। सो इस अवतार में मैं उन्हें दही माखन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार वानर जितना भी संयम नहीं रख सकता है। वानर
श्री राम और सीता माता के सेवक हैं, सो वे राम फल और सीता फल का आहार कभी नहीं करते। यदि मानव वानर जितनी मर्यादा का भी पालन ना कर पाए तो वह उससे भी गया बीता है। सभी ने भरपेट माखन खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर निकली। मित्रों ने देखा तो कहने लगे, अरे कन्हैया भाग, वो आ गई है। किंतु कन्हैया ने कहा, आने भी दो, क्या कर लेगी वह। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वो उससे कहने लगा, अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरी माँ तुझे पीटेगी। प्रभावती, आज मैं क्यों छोड़ दूं तुझे, रंगे हाथों पकड़ा है, मैं तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगी। कन्हैया, छोड़ दे मुझे। प्रभावती का लड़का भी इस माखन चोर मंडली का सदस्य था। उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी। वह अपनी माता प्रभावती से कहने लगा, माता, कन्हैया ने चोरी की ही नहीं है, मैंने ही सबको बुलाया था। मुझे चाहे जो सजा दे, किंतु लाला को छोड़ दे तू। अब मैं 4 महीने तक माखन नहीं खाऊंगा। प्रभावती ने सोचा, यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती है, सो मैं उसे सच्ची बात दिखलाना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटेंगी तो कोई बात नहीं, मैं पीटने ना दूंगी। लाला मेरा भी तो है। अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवाय लाला को कोई पकड़ नहीं सका, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, अजी डरते क्यों हो, मैं बड़ा अच्छा मजाक करूंगा। साधना करने से प्रभु हाथ में आ तो जाते हैं, किंतु साधन में से यदि श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु चले भी जाते हैं। प्रभावती लाला को पकड़कर चली जा रही थी तो मार्ग में एक वृद्ध आ रहे थे। उनको देखकर प्रभावती ने घूंघट खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है, सो दूसरा हाथ पकड़ेगी तो अच्छा होगा। प्रभावती हाथ बदलने गई तो कन्हैया ने इशारे से अपने मित्र को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़वा दिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हुआ। वह भागता हुआ माता के पास आया और कहने लगा, माता, एक गोपी मुझे मारने आ रही है, मैंने उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। माता ने उसे कमरे में बैठने को कहा। प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर चली आ रही थी। उसने बाहर ही से चिल्लाते हुए कहा, अरे यशोदा जी, सुनती हो, देखो आपके कन्हैया को मैं आज रंगे हाथ पकड़ लाई हूँ, इस चोर को सजा देनी ही होगी। यशोदा ने बाहर आकर कहा, अरे पगली है क्या तू, मेरा बेटा तो घर में ही है, ये किसको पकड़ लाई है तू। ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो, उसे जो बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर ही है, तो यशोदा निष्काम बुद्धि ईश्वरानंद को घर रूपी हृदय में ही निहारती हैं। जो जीव आनंद को सांसारिक विषयों में खोजता रहता है, उसकी दशा उस प्रभावती की जैसी होती है, सब उसकी खिल्ली ही उड़ाते हैं। यशोदा मैया उससे बोली, आली तू देख तो सही, तेरे हाथ में कौन आया हुआ है। प्रभावती ने देखा तो उसके हाथों में उसी का पुत्र था। वो असमंजस में पड़ गई। मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। प्रभावती अभिमानी है, घमंड अहंकार वाली बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ही ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से निकल जाएंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं, पर अहंकार आते ही वो अदृश्य भी हो जाते हैं। साधना करो, लेकिन साधना का अभिमान कभी ना करना चाहिए। गोपियों ने यशोदा जी से कहा, मैया गणपति का व्रत करो और मन्नत मांगो, वे बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, सो कन्हैया की बुद्धि को सुधार देंगे। यशोदा जी ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति भगवान की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, सो उन्होंने अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर देंगे। लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा जी ने सोचा, गणपति जी ने मेरे लाला की बुद्धि ठीक कर दी है,
एक बार गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा, माँ ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। लाला ने मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है, मैंने मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई है, ब्रजरज मिट्टी नहीं है। तुलसी जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है, गंगा जी सामान्य नदी नहीं है, ब्रजरज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, ज्ञान मार्ग के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते, वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने ब्रज रज खाई है। भक्त मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं। यशोदा जी ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूं तो सही कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं। कन्हैया ने मुंह खोला और यशोदा ने बेटे के मुंह में देखा तो पाया कि उसमें तो सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्व रूप दिखलाया। पुत्र स्नेही वैष्णवी माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई और फिर से उसे अपना पुत्र ही मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था, वे सब पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुँचे। अविद्या के संसर्ग में आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों की चरण रज के सिवाय हो नहीं पाता। गोकुल में बहुत से ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज मेरे पेट में जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे जो मेरे पेट में हैं, अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही श्री कृष्ण ने मिट्टी ब्रजरज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना यह तो कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन मुक्ति ही है, किंतु मन के कारण वो बंध जाती है। प्रभु को सदैव अपने हृदय में ही रखना चाहिए। आज कृष्ण जी की बाल लीलाओं को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले अंक में जानेंगे कि प्रभु कैसे समय से पूर्व ही मुक्ति दे देते हैं और मुक्ति होती क्या है। हरे कृष्णा।